जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास, जो कि दोस्तों हम आपको प्राचीन इतिहास करा रहे हैं, यानी कि दोस्तों इतिहास करा रहे हैं। तो चलिए, क्लास नंबर हमारी 8वीं है। 2 से 3 क्लास और रहेंगी दोस्तों, संपूर्ण इतिहास हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए कम समय में शुरू करते हैं। तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था राजराज प्रथम ने। किसने? राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर राज राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो किसे है ये दोस्तों? शिव को। नेक्स्ट, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है? तो राइट आंसर ये चतुर्भुज चतुर्भुज चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को किसी ने बंदी बनाकर लाया? तो राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट, श्रीलंका में बौद्ध विहारों को किसने नुकसान पहुंचाया? तो ये पहुंचाया था राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट, गंगा घाटी के विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? ये की गंगईकोंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंगकोंड चंडोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? तो ये हुआ था राजेंद्र प्रथम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई? तो ये बनाई थी गंगईकोंड चोलपुरम में। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशिया की विजय किसने की? तो ये की थी राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था प्रथम राजेंद्र प्रथम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रथम ने इंद्र का निर्मल हार किससे छीना? तो ये छीना था महेंद्र पंचम से। महेंद्र पंचम से। नेक्स्ट, राजधी राजधिराज प्रथम ने किस विजय के बाद विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की? तो ये थे दोस्तों कल्याणी विजय। कल्याणी विजय। येतगिरी में विजय स्तंभ किसने बनवाया? येतगिरी में विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो ये बनवाया था राजधीराज प्रथम ने। राजधीराज प्रथम ने। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र द्वितीय ने किसे पराजित कर अपना विजय स्तंभ कोल्हापुर में स्थापित किया? तो ये दोस्तों थे सोमेश्वरम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर राजेंद्र ने किसे हराकर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजय स्तंभ स्थापित किया? तो ये थे चालुक्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलोत्तुंग प्रथम ने कितने सौदागरों का दूत मंडल चीन भेजे? तो दोस्तों ये 72। अगला देखते हैं। कलिंग के विद्रोह को किसने दबाया? कलिंग के विद्रोह को किसने दबाया? तो ये दोस्तों थे कोलुतुंग ने। नेक्स्ट, चिदम्बरम के मंदिर तथा श्रीरंगम की समाधि किसने बनवाई? तो दोस्तों ये बनवाई कोलुतुंग ने। अगला देखते हैं। कोलुतुंग प्रथम का राजकवि कौन था? तो ये था दोस्तों जय गोंद्रदार। कलिंग तुपूर्णी की रचना किसने की? तो ये की थी किसने की थी कलिंग तुपूर्णी की रचना? ये की थी जय गोदार ने। नेक्स्ट, कुन्नर का बाल सुब्रमण्यम मंदिर तथा कुंभकोणम का नागेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो ये बनवाया था आदित्य प्रथम ने। नेक्स्ट, दारासुरम के ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था राजराज द्वितीय ने। अगला देखते हैं। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था दोस्तों राजेंद्र तृतीय। अगला देखते हैं। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था? तो ये चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य है। अगला है, चोल साम्राज्य का अंत पांड्य नरेश कुलशेखर ने किस ईस्वी में किया? तो ये क्या था 1279 ईस्वी में। नेक्स्ट, चोल वंश में सदैव राजा के पास रहने वाले उच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था उड़न कुट्टुम कहा जाता था। चोल वंश में समितियों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था वायरिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिक को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था बिलेककार। नेक्स्ट, राजेंद्र चोल के गुरु कौन थे? तो ये थे दोस्तों
ईशान शिव एवं सर्वशिव, ईशान शिव एवं सर्वशिव। नेक्स्ट, विशिष्ट विशिष्टता द्वैत, विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य किसके समकालीन थे? तो ये थे दोस्तों राजेंद्र प्रथम के। किसके? राजेंद्र प्रथम के। अगला देखते हैं, चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया था? तो ये थे दोस्तों शैव धर्म। क्या था दोस्तों? शैव धर्म। अगला देखते हैं, कोरंगनाथ मंदिर को किसने बनवाया? तो ये बनवाया था दोस्तों, कोरंगनाथ मंदिर को किसने बनवाया? ये थे पारंत प्रथम ने, पारंत प्रथम ने। अगला देखते हैं, चोल काल में मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहलाता था? तो ये पुरगम गोपुरम कहलाता था। चोल शासक की प्रमुख भाषा क्या थी? तो ये थी संस्कृत एवं तमिल। चोल शासक की प्रमुख भाषा क्या थी? तो संस्कृत एवं तमिल। नेक्स्ट, लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ये की थी वासव ने, वासव ने। नेक्स्ट, नैनार संत किसके उपासक थे? तो ये थे दोस्तों शिव के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवार संत किसके उपासक थे? तो ये दोस्तों विष्णु के थे। किसके? विष्णु के। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? तो ये थे लोक महादेवी। नेक्स्ट, चोल काल में किडमिम का अर्थ था भूराजस्व लगान, भूराजस्व लगान। परया परैया का अर्थ क्या है? तो यह अछूत। परैया का अर्थ क्या है? अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे, ये कहलाते थे कुलजुंग, कुलजुंग। नेक्स्ट, चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी, तो ये प्रबंधमन्यम। चलिए, इसके बाद दोस्तों देवगिरी के यादव के बारे में देखते हैं हम, क्योंकि दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी हमारा। जो भी भाई बहन नया है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दोस्तों हम वही टॉपिक करा रहे हैं जो कि यदि शिक्षक हमारे गुरुजन छोड़ देते हैं, तो दोस्तों हम वही टॉपिक करा रहे हैं, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन जीके जीएस में नहीं बचे। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देवगिरी यादव के बारे में। देवगिरी यादव वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था दोस्तों बिल्लभ, बिल्लभ। दोस्तों आपको कमेंट में बताना कि यदि आपने इससे पहले इतनी गहराई से क्वेश्चन किए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि दोस्तों आने वाली यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। तो इसमें दोस्तों आपको ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बहुत ही गहराई से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको कंधे पर 2-2 स्टार लेने हैं। तो दोस्तों डेली बने रहें चैनल पर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए डेली इतिहास की क्लास शुरू से लेकर चल रहे हैं दोस्तों। इतिहास, इसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद संविधान, संविधान के बाद विज्ञान। तो इतिहास के बाद दोस्तों हम पहले संविधान ले लेंगे, क्योंकि संविधान से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएसआई में। इसके बाद दोस्तों संविधान के बाद ज्योग्राफी ले लेंगे, फिर विज्ञान ले लेंगे इसके बाद। क्योंकि दोस्तों आप नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, बिल्लभ ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो ये बनाई थी देवगिरी। किसने? बिल्लभ ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो देवगिरी। नेक्स्ट, यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो ये था सिंघन। यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो ये था सिंघन। नेक्स्ट, सिद्धांत शिरोमणि तथा कर्ण कौतूहल की रचना किसने की? तो ये की थी भास्कराचार्य ने। आई रिपीट, सिद्धांत शिरोमणि तथा कर्ण कौतूहल की रचना किसने की थी? तो ये भास्कराचार्य ने, भास्कराचार्य ने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, महान खगोल शास्त्री भास्कराचार्य के पुत्र लक्ष्मीधर किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे तो जैतुंगी के, जैतुंगी के। नेक्स्ट, सारंगदेव का संगीत किसके दरबार में लिखा गया? सारंगदेव का संगीत किसके दरबार में लिखा गया? तो ये दोस्तों रत्नाकर सिंघन के, रत्नाकर सिंघन के। नेक्स्ट, व्रतखादा के लेखक किसके दरबार में रहता था? व्रतखादा के लेखक किसके दरबार में रहता था? तो ये दोस्तों हेमद्री महादेव के, हेमद्री महादेव के। देवगिरी को अलाउद्दीन खिलजी ने कब परतंत्र कर दिया था? देवगिरी को अलाउद्दीन खिलजी ने कब परतंत्र कर दिया था? तो ये 1296 ईस्वी में। नेक्स्ट, यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो ये था शंकरदेव, शंकरदेव। तो दोस्तों कमेंट में बताना है आपको इससे पहले आपने ये टॉपिक किया है या नहीं, क्योंकि दोस्तों हम आपको
जीरो से हीरो तक जीके जीएस में आपका एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। और इसके बाद आपके लिए हिंदी की क्लास, और इसके बाद आपके जैसे एमटीएस, यूपीएसआई सॉरी एमटीएस, यूपी पुलिस, पीएससी, जेल बॉर्डर, लेखपाल और आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी हम मिक्स मॉक टेस्ट करा दें कि सभी प्रकार के क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं। होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये तो साल। होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? साल। नेक्स्ट, होयसल राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये था दोस्तों विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन। नेक्स्ट, होयसल किस वंश से संबंधित थे? तो ये यादव वंश से, यादव वंश से। नेक्स्ट, होयसल की राजधानी थी? तो ये थी द्वार समुद्र, द्वार समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल होयसल ईश्वर के मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो विष्णुवर्धन के काल में। नेक्स्ट, बेलूर में चैना केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये विष्णुवर्धन ने। नेक्स्ट, होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था तो वीर बल्लाल तृतीय, वीर बल्लाल तृतीय। नेक्स्ट देखते हैं, होयसल वंश के अस्तित्व कब और किसने समाप्त किया था, कर दिया था? तो ये 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने, मलिक काफूर ने। नेक्स्ट, होयसल स्मारक पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों हलेबीड और बेल्लूर में, हलेबीड और बेल्लूर में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा कदम राजवंश। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपने कभी नहीं पढ़े होंगे टॉपिक और आप छोड़ देते होंगे, स्किप कर देते होंगे। तो दोस्तों हम आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जो कि दोस्तों यूपीएसआई में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए, कदम्ब राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों मयूर शर्मा, मयूर शर्मन ने। नेक्स्ट, कदम्ब शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी बनवासी, बनवासी। नेक्स्ट, कदम्ब शासकों की दूसरी राजधानी का नाम क्या था? तो ये था बालिस्किका, बालिस्किका, बालिस्किका। नेक्स्ट, मयूर शर्मन, मयूर शर्मन का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था मृगेश बर्मन, मृगेश बर्मन, मृगेश बर्मन। चलिए अगला देखते हैं गंगवंश, गंगवंश के बारे में देख लेते हैं। गंगवंश, 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 गंगवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये कोकड़ी बर्मन ने, कोकड़ी बर्मन ने। नेक्स्ट, गंगवंश का शासन आधुनिक मैसूर के किस क्षेत्र में था? गंगवंश का शासन आधुनिक मैसूर के किस क्षेत्र में था? तो ये दोस्तों दक्षिण, दक्षिण गंगावाड़ी में, दक्षिण गंगावाड़ी में। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार। चलिए अगला, माधव प्रथम, माधव प्रथम ने किस पर टीका लिखा था? तो ये दत्त पुत्र पर, दत्त पुत्र पर। नेक्स्ट, गंग शासक श्री विजय ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाया? तो ये मानपुरम में, मानपुरम में। चलिए वारंगल एवं काकतीय वंश देखते थे, वारंगल एवं काकतीय वंश के बारे में देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए, काकतीय वंश के संस्थापक कौन था? तो ये था बिट्टा प्रथम। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बिट्टा प्रथम। नेक्स्ट, काकतीय शासक किसके समान थे? तो ये थे पश्चिमी चालुक्यों के, पश्चिमी चालुक्य के। नेक्स्ट, किसने अपने चालुक्यों से स्वतंत्र घोषित किया? किसने अपने चालुक्यों से स्वतंत्रता घोषित किया? तो ये दोस्तों परोला द्वितीय ने, परोला द्वितीय ने। नेक्स्ट देखते हैं, परोला द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन अगला देखते हैं, अनुमाकोंडो, अनुमाकोंडो के 1000 स्तंभों वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था रुद्रदेव ने, रुद्रदेव ने। नेक्स्ट, ओरुगालुलु आधुनिक बरंगल नामक नया शहर किसने बसवाया? तो ये बसवाया था दोस्तों रुद्रदेव ने, रुद्रदेव ने। नेक्स्ट देखते हैं, काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा तो ये था गणपति देव, गणपति देव। नेक्स्ट, गणपति देव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो ये की थी वारंगल में। गणपति देव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो ये की थी वारंगल में। नेक्स्ट, नीति शास्त्र मुक्तावली किसने लिखी? तो ये बछेना ने, बाछनेना, बाछेना। नेक्स्ट, नीरव चनुत्रम रामायण किसने लिखी? तो ये तिक्काना ने, तिक्काना ने। नेक्स्ट, काकतीय राज में कौन सा धर्म प्रचलित था? काकतीय राजवंश में कौन सा धर्म प्रचलित था? अगला देखते हैं, काकतीय राज में कौन सा धर्म प्रचलित था? तो दोस्तों ये था काला मुख तथा पशुपत धर्म, काला मुख तथा पशुपत धर्म। नेक्स्ट,
रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो ये काकतीय वंश की। रुद्रमा 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 किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? तो ये थी काकतीय वंश की। नेक्स्ट, अप्पाचार्य की राज कौन सी रचना है? अप्पाचार्य की कौन सी रचना है? तो यह है प्रीतिस्थासार। प्रीतिस्थासार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। तो दोस्तों हम अरबों का आक्रमण यानी कि दिल्ली सल्तनत में आ चुके हैं, दिल्ली सल्तनत में पहुंच चुके हैं दोस्तों। मोस्ट टॉपिक हमने आपको करा दिए, मात्र आपको 8 क्लास में सभी जीके जीएस के प्रश्न करा दिए हैं, जिसकी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अरबों का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। अगला देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया? तो 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में। सिंध विजय की राज जानकारी किससे मिलती है? तो ये चचननामा से। चचननामा से। नेक्स्ट, सिंध पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो ये दाहिर। दाहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब आक्रमणकारी किस रास्ते से भारत आया? तो ये तो बोलन दर्रे से। बोलन दर्रे से। नेक्स्ट, अरब वासियों के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर तो ये हो जाता आपका धन लूटना तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। चलिए अगले टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के बारे में देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महमूद गजनबी। गजनबी साम्राज्य की स्थापना किसने की? चलिए अगला देखते हैं महमूद गजनबी। महमूद गजनबी। गजनबी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये की थी अल्पातागीन नामक तुर्क सरदार ने। नेक्स्ट, सुबुकुद्दीन सुबुक सुबुकगीन अल्पागीन का कौन था? तो ये गुलाम एवं दामाद। गुलाम एवं दामाद। नेक्स्ट, सुबतगीन जन सुबतगुन सुबतगिन गजनी की राजगद्दी पर कब बैठा? तो ये 977 ईस्वी में। नेक्स्ट, सुबुतगीन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ये महमूद गजनबी। महमूद गजनबी। नेक्स्ट देखते हैं, सुबुतगीन के शासक काल में गजनबी कहाँ का शासक था? तो बताएंगे। चलिए देख लेते हैं, सुबुतगीन के शासक काल में गजनबी कहाँ का शासक था? तो ये खुरासान का। नेक्स्ट, महमूद गजनबी को राजगद्दी के लिए किससे संघर्ष करना पड़ता है? तो राइट आंसर अपने बड़े भाई इस्माइल से। नेक्स्ट, महमूद गजनबी गद्दी पर कब बैठा? तो 997 ईसा पूर्व। 997 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, अगला देखते हैं, महमूद गजनबी गद्दी पर कब बैठा है? तो दोस्तों 997 ईस्वी में। नेक्स्ट, महमूद गजनबी किस वंश का था? तो ये दोस्तों यामनी वंश का। यामनी वंश का। अगला देखते हैं, गौतम महमूद गजनबी ने बगदाद के खिलाफ चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं हम। महमूद गजनबी ने बगदाद के खिलाफ कादिर से किस नदी की मान्यता प्राप्त की? तो दोस्तों राइट आंसर यह है सुल्तान की। नेक्स्ट, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया गया? तो राइट आंसर यह है हिंदू शाही ब्राह्मण शाही। नेक्स्ट, हिंदू शाही की राजधानी थी। हिंदू शाही की राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया था? तो ये हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही के। नेक्स्ट, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी, ये थी उदभांडार बेहिद। नेक्स्ट, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। नेक्स्ट,
महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईसा पूर्व में। अगला देखते हैं, महमूद गजनवी 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा को महमूद गजनवी ने पराजित किया। तो राइट आंसर तो ये राज्यपाल को। अगला देखते हैं, राज्यपाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो ये बैठा आनंदपाल। आनंदपाल। नेक्स्ट, बहिद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ये महमूद गजनवी और आनंदपाल। महमूद गजनवी और आनंदपाल। अगला देखते हैं, महमूद गजनवी ने सुल्तान को कब विकसित किया? सॉरी, चलिए देख लेते हैं आगे। महमूद गजनवी ने सुल्तान को कब पराजित किया था? महमूद गजनवी ने सुल्तान को कब विजित किया? पराजित नहीं दोस्तों, विजित। तो ये किया था 1006 ईस्वी में। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आधिपत्य जमाया था? तो ये 1018 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? तो ये यामीन उल दौला तथा यामीन उल मिलाह की। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो ये क्या था? 1025 ईस्वी में। अगला देखते हैं, महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़ों को कहाँ के मस्जिद की सीढ़ियों पर लगवाया? तो ये मक्का, मदीना और गजनी के। नेक्स्ट, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? तो ये 1030 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये था दोस्तों उतवी। उतवी। नेक्स्ट, किताब उल यामुनी की रचना किसने की? तो ये उतवी ने। किताबुल उल यामुनी की रचना किसने की? तो ये की थी उतवी ने। शाहनामा की रचना किसने की? शाहनामा की रचना किसने की? तो ये की थी शाहनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी ने। फिरदौसी ने। नेक्स्ट, किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो ये अलबरूनी ने। नेक्स्ट, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार नेक्स्ट, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ये महमूद गजनवी के। नेक्स्ट, अलबरूनी का पूरा नाम क्या है? तो ये है अबू रेहान मोहम्मद। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने कहाँ विश्वविद्यालय के स्थापित किया? तो राइट आंसर गजनी। सोमनाथ सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनवी ने लगभग कितने बिंदुओं का कत्ल किया? तो राइट आंसर 5000 लगभग। नेक्स्ट, कौन अपने की कौन अपने की बुत सिकन बुत सिकन मृत भंजक कहता था? तो ये महमूद गजनवी को। नेक्स्ट, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरोध हुआ था? नेक्स्ट है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों के बार बार पराजित होने के कारण आत्मजह कर लिया? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर आप। चलिए अगला बिंदु देख लेते हैं, शाही हिंदू शाही हिंद सॉरी हिंदी शाही राज्य कौन सा शासक तुर्क से बार बार पराजित होने के कारण आत्मदाह कर दिया? तो राइट आंसर है तो ये है जयपाल। नेक्स्ट, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख की चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो राइट आंसर है, चलिए देख लेते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। देखते हैं मोहम्मद गौरी, महत्वपूर्ण टॉपिक। मोहम्मद गौरी भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की? तो बताएंगे तो ये की थी मोहम्मद गौरी ने। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की? ये की थी मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? तो ये था सबाहुद्दीन उर्फ मुज्जिन मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट, भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय किसके द्वारा हुई? तो दोस्तों ये है
गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय से। अगला देखते हैं, मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया? तो 1178 ईस्वी में। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी सबसे पहले किस पर आक्रमण किया? तो सुल्तानपुर पर 1175 ईस्वी में। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किनके बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान सेकंड, थर्ड दोस्तों, थर्ड। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध में किसके विजय हुई? तराइन का प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो राइट आंसर पृथ्वीराज चौहान थर्ड की। नेक्स्ट, तराइन का थानेश्वर का द्वितीय यज्ञ कब हुआ? तो बताएंगे, ये हुआ दोस्तों 1992 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, अगला देखते हैं, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो राइट आंसर यह है तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला देखते हैं, मोहम्मद गौरी के किस मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार के पर विजय प्राप्त की? तो ये बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? तो 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अवधारणा वीरता नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अवधारणा नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी का युद्ध की अवधारणा किस वर्ष हुई? ये 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अवधारणा वीरता से प्रभावित होकर उसे अगला देखते हैं। नेक्स्ट चलते चलिए दोस्तों, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई या किस वर्ष हुई? तो बताएंगे, तो ये हुई थी 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक अवधारणा वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेश के सूबेदार नियुक्त किया? तो दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध। चलिए अगले बिंदु देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो ये क्या था, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। अगला देखते हैं, भारत में मुस्लिम राज संस्थापक माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो ये था दोस्तों संसवनी वंश का। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? तो ये मोहम्मद गौरी को। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो ये दोस्तों ससन ससन वंश की। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद गौरी एक पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था? तो भटिंडका तावर हिंदा। अगला देखते हैं, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुए सिद्ध है। तो राइट आंसर यह है चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो राइट आंसर ये होता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता? तो दोस्तों ये जीता था 1179 ईस्वी में। नेक्स्ट,
चलिए अगला बिंदु देख लेते हैं। सॉरी, चलिए अगला बिंदु देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता? तो ये 1179 ईस्वी में। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी अपना सैनिक मुख्यालय कहाँ स्थापित करवाया या करवाया था? तो ये इंद्रप्रस्थ में। जो दोस्तों इंद्रप्रस्थ कहाँ पता है? दिल्ली में। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनी? तो ये मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। अगला देख लेते हैं गुलाम वंश। तो दोस्तों गुलाम वंश देख लेते हैं। तो दोस्तों हम गुलाम वंश अगली क्लास में आपको कराएंगे। तो जो भी भाई बहन नया है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।